थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं, व्रत लेते हैं, जागरण करते हैं, लेकिन आप अभी के एक जन्म के जागरण से अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और ये जागरण भी आपका अल्पकाल का नहीं है, 21 जन्म तक जागरण चलेगा। बीच में कभी सोने को नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां थकान ही नहीं होगी, खेलते बहलते रहेंगे। सारे विश्व में ऐसा जागरण कभी किया है क्या? 11-2-10 की वाणी का दूसरा पेज। विश्व में आपके जागरण से सारे विश्व में जागती ज्योति रहेगी। कोई भी प्रकार का दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। ये बेहद का व्रत अच्छा लगता है। ये आपका जागरण का व्रत कितना अच्छा है। मेहनत तो नहीं लगती है, सहज लगता है व मुश्किल लगता है। जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। कभी भी मुश्किल नहीं लगता है क्या? कभी मुश्किल लगता है? नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में भी पवित्रता, पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो आपने संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख करके अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा व्रत है, क्रोध न करना, ये दूसरा भूत है ना। तो आज बाप दादा ये पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना ये भी संकल्प लिया है, या दूसरा विकार है इसलिए छूट जाता है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा ये चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत पाई, जीत प्राप्त करके चल रहे हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है? क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार हो जाते हैं, होते हैं ना लाचार। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो, तो आज बाप दादा चाहे भारत का व फॉरेन वाले
सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेना चाहते हैं। तो ये हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को क्रोध हम गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी न रहे, स्वप्न में भी न रहे, ऐसा अपने को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। जो बाप को हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट भी लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट ले लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर भी करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम ये गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट ले लेंगे? जो ये गिफ्ट लेंगे वो हाथ उठाओ। अच्छा, ये झंडा हिला रहे हैं। कुमारियां भी देखना, बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना? इनका फोटो निकालो, फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फोटो निकालो। बाप दादा ऐसे हिम्मत पर आपको रोज अमृत बेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे। क्योंकि इतने सब रहते, अपने अपने स्थान पर रहते भी, जब लोग देखेंगे कि ये इतने रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति भी संभालते हैं, घर बार छोड़ करके नहीं आए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो बोलो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर स्वभावना है कि आत्माओं की क्यों लग जाएगी, वो क्यों आपको दिखाई देगी? क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है, काम तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। तो लोग जब प्रैक्टिकल में देखेंगे कि ये तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होकर के स्वतः ही आपके पास आ जाएंगे। लेकिन सुनाएं, आगे सुनाएं। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट ऑफ थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है। क्योंकि वेस्ट थॉट्स बीज है, इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द भी निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो बहुत सहज हो जाएगा। वो एक शब्द है, ये क्यों होता है? ये क्यों का शब्द क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं? तो इस क्यों शब्द का बड़ी लंबी लाइन है। और देखो, क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो तो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। 11-2-10 की अव्यक्त वाणी का 3रा पेज। तो जो आप सबकी आस है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हर एक की दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग, ये झंडा लहरावे और दिल गीत गाने लगे
दिल में गीत गाएं कि हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। तो यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसका कारण क्यों, क्या, कैसे होगा, ये कह की भाषा खत्म करके सही सही बोलना है। कमाल की बात बोलो, कह नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है ना, आज में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी, ये कह की भाषा नहीं करो। ये कह ज्यादा कौन करता है? वो अच्छा लगता है? कौन करता है? हैं? कह की भाषा अच्छी नहीं लगती है। तो अभी क्यों इसकी क्यों नहीं लगाओ? हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम जरूर मिलके चलेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोलो। तो हो सकता है ये भाषा का परिवर्तन। कह नहीं, ये क्यों छोड़ दो, तो वो क्यों लग जाएगी प्रत्यक्षता की। तो सभी ने बाप दादा को, क्योंकि शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ाते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो ये क्रोध का अक का फूल है, ये बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। ये बात पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। इस रिजल्ट में थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, तो दे दिया ना, तो फिर हाथ उठाओ। ये दादियां देख रही हैं, ताली बजाओ, हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, आगे बढ़ते रहना। जानते हो बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना, साथ है, नहीं कहते हो? कहते हो कंबाइंड है। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने ला करके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो। दी हुई चीज अमानत हो गई, हाथ उठाया अर्थात दे दिया, तो अभी आपका तो नहीं हुआ ना, ये तो अमानत की चीज हो गई। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना कि अमानत में खयानत ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती है, क्योंकि वो मेरी तो नहीं है। तो आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में देख रहे हैं,
वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन हो या सभी सेंटर्स, ये सब क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। ये पसंद है ना? क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अभी अचानक सरकमस्टांसेस ऐसे बनेंगे जो दुख और अशांति के कारण आप सबको आत्माओं पर रहम आवेगा, क्योंकि आप पूर्वज हो और पूज्य भी हो। क्या हो? पूज्य और पूर्वज। किसके? किसके पूज्य? पूजा तो होती है देवी देवता सनातन धर्म वालों में, जो बाद में अपने को हिंदू कहते हैं, उनके तो पूज्य हो। और पूर्वज? हिंदुओं में भी पूर्वज होते हैं और दूसरे धर्म वालों में भी पूर्वज होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। चाहे इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्धी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, पूर्व में जन्म लेने वाले तो होते ही हैं। तो आप पहले पहले जन्म लेने वाले हो। तो पहले पहले जन्म लेने वाला एक होगा कोई भी धर्म में, या ढेर होंगे? हैं? एक माता बोल रही है, एक ही होगा। एक के बाद फिर दूसरे होंगे। इस्लाम धर्म में भी एक ही पूर्वज होगा, बौद्ध धर्म में भी एक ही पूर्वज होगा। तो बताया आप पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। इस्लाम धर्म में पूज्य कहाँ होते हैं? वहां पूजा होती है क्या? बौद्ध धर्म वाले पूजा करते हैं क्या? क्रिश्चियन धर्म की में पूजा होती है क्या? तो फिर वहां पूज्य कौन हुआ? है? है? हुआ नहीं? हुआ तो क्योंकि जितने भी धर्म वंश हैं, उन धर्म वंशों में पहले पहले कौन सा वंश है? अरे सब एक साथ हैं कि कोई पहले भी है? कौन सा है? सूर्यवंश है। तो जरूर सूर्यवंश में ही पूर्वज होंगे और धर्म वंश वाले तो बाद में आवेंगे। संगम युग में जो फाउंडेशन पड़ता है पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म का, उसमें सूर्यवंशी जो होते हैं वो सबसे पहले होते हैं। क्योंकि भगवान गॉड फादर आता है तो पहले पहले ज्ञान किसको देता है? गीता में भी लिखा हुआ है, मैं आता हूं तो पहले पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। तो सब धर्मों का बीज तो सूर्य हो गया। उसमें भी जो सूर्यवंशी हैं उनका बीज पहले है। जो सूर्य है वो किसका बीज है? सूर्यवंशियों का।
तो और जो दूसरे धर्म वंश वाले हैं उनका बीज कौन? क्योंकि उनकी कैटेगरी तो उत्तर उत्तर नीचे होती जाएगी ना। तो बताया आप पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो इस्लाम धर्म में पूर्वज कौन हुआ? सूर्य को तो नहीं कहेंगे, वो तो सूर्यवंश का पूर्वज है। इस्लाम धर्म का पूर्वज तो नहीं है नहीं। तो इस्लाम धर्म का, बौद्ध धर्म का, क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज कौन है? धर्मगुरु वो तो देहधारी धर्मगुरु है। सूर्यवंशियों में तो सारे ही आत्माभिमानी हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूं, देहाभिमानियों से बात करता हूं। है किससे बात करता हूं? आत्माओं से बात करता हूं, जो पुरुषार्थ करके देह को भूल जाते हैं और अपन को क्या समझते हैं? आत्मा हूं। उस आत्मिक स्टेज में पक्के हो जाते हैं। मैं उन बच्चों से बात करता हूं। तो आत्मिक स्टेज में पक्के भी हो और फिर इस्लाम धर्म के पूर्वज भी हो। तो 8 देव हैं जिनको अष्ट देव कहा जाता है। कई साल से जो वाणियां अव्यक्त चल रही हैं, उन वाणियों में बाप दादा विशेष करके किन बच्चों से बात करते हैं? हैं? अष्ट देवों से बात करते हैं। तो वो ही बताया, आप पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। वो अष्ट देव पूज्य भी हैं और वंशों के पूर्वज भी हैं। सूर्यवंश के बाद कौन सा वंश होता है? चंद्रवंश होता है। तो चंद्रवंश में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा तो मशहूर है। क्या बाप बच्चे को प्यार में आकर मस्तक पर चढ़ा लेते हैं? तो शंकर के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा तो सुशोभित है। लेकिन ब्रह्मा सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? वो तो है ही चंद्र। चंद्र है, लेकिन वो बीज रूप माला के अंदर है या विजय माला में है? विजय माला में है। जो दुनिया के बीज हैं, बीज पहले या आधार पहले? बीज पहले होता है, जड़ें बाद में होती हैं। जड़ों को आधार कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा तो है, लेकिन चंद्रवंश में श्रेष्ठ है, बीज रूप नहीं है। तो उसका भी कोई बीज होगा या नहीं होगा? उसका भी बीज है। उसका जो बीज है वो भी अष्ट देवों में से दूसरा नंबर है। फिर तीसरा नंबर इस्लाम धर्म का आता है। तो बोला इस्लाम धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, कोई भी धर्म हो, 8 धर्म हैं जो राजाई प्राप्त करने वाले हैं। भला डायरेक्ट भगवान बाप से राजाई प्राप्त नहीं करते। शिव बाप से राजाई प्राप्त करते हैं। वो शिव बाप से संपन्न स्टेज की राजाई मिलती है या अधूरी राजाई मिलती है? संपन्न स्टेज की 21 जन्मों की राजाई मिलती है। वहां दुख का नाम निशान होता नहीं। और द्वापर युग से
संपन्न स्टेज की राजाई नहीं मिलती। कैसी राजाई मिलती है? अधूरी राजाई मिलती है। उस राजाई में प्योरिटी नहीं होती है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं होता है। तो जिन धर्मों में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं होता है, विधर्मी हैं, विदेशी धर्म हैं, विदेशी धर्म खंड में पलने वाले हैं, उनका पूर्वज कौन? उनमें प्रवृत्ति मार्ग तो नहीं होता। प्रवृत्ति मार्ग तो सिर्फ सूर्यवंश और चंद्रवंश में होता है। तो बाकी अष्टदेवों में से जो 6 बचे, वो उन धर्मों के बीज हैं जो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं, जल्दी ही प्रत्यक्ष होने वाले हैं। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस, जो पूर्वज हैं वो अपनी वंशपरा में कोई भी बच्चों का डिस्टरबेंस या दुख नहीं देख सकते। कि देख सकते हैं? देखना अच्छा लगेगा? उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जिनसे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख कोई देख नहीं सकते। अपने लगते हैं ना। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, वो अच्छा, या आप स्वयं ही पुरुषार्थ करके अपने को परिवर्तन कर लें, वो अच्छा। स्वयं पुरुषार्थ करके अपने को परिवर्तन करें, वो अच्छा है। समय परिवर्तन करे, क्योंकि समय जड़ है या चैतन्य है? समय तो जड़ है, आप तो चैतन्य आत्मा हो। तो समय परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपका सिखाने वाला समय नहीं है। आपको सिखाने वाला जड़ नहीं है। कौन है? चैतन्य है। क्या कहा जाता है? सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। तो समय आपका टीचर नहीं है। आपका टीचर तो सबसे ज्यादा चैतन्य है। जड़ तुम्हें बुद्धि उसकी कभी होती ही नहीं। तो होली पर हर एक अपनी रिजल्ट ज्यादा लंबा नहीं लिखना। पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है तो कितनी छोटी होती है, तो आप अपने पोता मेल में वो ओ के लिखो। क्रोध की बात है ना, तो क्रोध के बारे में भी ओ के लिखो। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ या होता है, ओ के बीच में लाइन लगा देना। 11/10 की अव्यक्त वाणी का 4था पेज। इतना तो इजी है, इतना कागज ज्यादा वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर ज्यादा बार हो, 1 बार 2 बार 3 बार लाइन लगाना पड़े तो लगाते जाना। और होली के पहले मधुबन में भेज देना, भले इकट्ठा करके भेज दो। फिर आप का क्रोध का पोता मेल टीचर इकट्ठा करके भेजे, फिर बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। फिर बाप दादा आपको पदम गुना दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ, आप नंबर लेंगे। देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं
या भारत वाले नंबर लेते हैं? अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले, बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, अभी मधुवन क्या करेगा? मधुवन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुवन। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हाथ हिलाओ। अच्छा, मधुवन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना, क्योंकि मधुवन को कॉपी बहुत करते हैं। तो अच्छा है, इस बारी जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत है, बाप दादा पहले बारी आने वालों को चांस देते हैं कि फास्ट जाओ और फर्स्ट में आ जाओ। हिम्मत वाले बच्चे हैं। और बाप कंबाइंड है, तो कंबाइंड शक्ति से जो चाहो वो ले सकते हो और कर सकते हो। कुछ भी आवे ना आवे, तो जो कुछ आता है वो बाप को दे देना, आप यूज नहीं करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को देखा है, कोई भी चीज अगर अच्छी नहीं लगती है तो क्या करते हैं? मम्मी पापा को दे देते हैं, कहते हैं हमको नहीं चाहिए। तो बाप मददगार है और आपका मददगार सदा रहेगा। तो पहले बारी आने वालों को पहले बारी आने की पदम गुना बड़ा मुबारक है। आपकी तालियां देश विदेश चारों ओर देख रही है। साइंस वालों की भी कमाल है, बाप दादा निमित्त बनने वालों को भी मुबारक देते हैं। जो इस समय जब आपको आवश्यकता है उन साधनों की, वो आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। तो पूर्ण होना अच्छा है ना। इन साधनों की आवश्यकता की पूर्ति होती रहेगी। तो इस समय नए नए जो साधन निकाल रहे हैं, क्योंकि बाप दादा को भक्तों पर भी बहुत तहरस पड़ता है, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। आप मोहब्बत में रहते और वो मेहनत में रहते हैं। तो आप मेहनत नहीं करना, मोहब्बत में ही रहना। अच्छा, बैठ जाओ। ओम शांति का मंत्र बना के यूज करो। जिसके पास शस्त्र होते हैं वो अपने को हिम्मत वाले समझते हैं। जैसे मिलिट्री वाले होते हैं तो बहुत हिम्मत रखते हैं ना। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं सुन रहे हैं वो मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना बधाइयाँ दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। और साथ साथ में प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय के ऊपर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सद्गुरु है तो आपकी जगदम्बा ने दिया, और जगदम्बा ने जो किया तो 2 शब्द में उन्होंने नंबर ले लिया। बाप का कहना हुआ और जगदम्बा का करना हुआ। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर ले लिया। तो आप सब भी मानते हो ना। तो आप भी फॉलो मदर, फॉलो जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख करके नमस्ते कर रहे हैं। आज सेवा का टर्न भोपाल जोन का है।
अच्छा, बहुत अच्छा। आपका तो नाम ही है भोपाल जोन। क्या अर्थ हुआ? भू किसको कहा जाता है? सारी पृथ्वी को भू कहा जाता है। धरनी को भू कहा जाता है। तो आप सारी धरनी को पालने वाले हो। आप धरनी के सितारे बन आत्माओं को उड़ाने वाले, चलाने वाले नहीं। चलाना श्रेष्ठ है या उड़ाना श्रेष्ठ? उड़ाना श्रेष्ठ है। तो आप सब उड़ाने वाले हो। सबसे सहज साधन है उड़ना, उड़ना और दूसरों को उड़ाना। 11/2/10 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। तो भोपाल निवासी खुद भी उड़ने वाले और औरों को भी उड़ाने वाले। ठीक है ना? ऐसे कि कोशिश कर रहे हो? नहीं, हम हैं उड़ने वाले और उड़ाने वाले और रहेंगे भी। बाप दादा को हर जौन पर जिगरी स्नेह है। अभी बाप दादा ने पहले भी कहा कि नंबर 1 जौन वो बनेगा जिसमें वारस बच्चे अधिक हों। साधारण तो आते रहेंगे, लेकिन वारिस क्वालिटी जिस जोन में वेरीफाई किए जाएं। ऐसे नहीं आप लिस्ट लिख दो, लेकिन वारिस क्वालिटी की को वेरीफाई करेंगे। तो जिस जोन में वारिस क्वालिटी ज्यादा में ज्यादा होगी उसको नंबर देंगे। प्रोग्राम्स भी सभी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। बाप दादा के पास तो सब समाचार आते हैं, क्योंकि वारिस क्वालिटी अपने राज्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। फिर साहूकार प्रजा बनेंगे। क्या बनेंगे? राज्य अधिकारी बनेंगे। वारिस क्वालिटी। अगर राज्य अधिकारी तैयार हो गए, सब मिला के तैयार हो गए, राज्य में आने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो भोपाल नंबर लेंगे ना। जो खुद वारिस हैं वो फोर्स का कोर्स करा के दूसरों को भी वारिस जल्दी जल्दी बना सकते हैं। साधारण कोर्स नहीं होना चाहिए, फोर्स का कोर्स हो। कोर्स का मतलब ही है फोर्स में आ जाना। ऐसा अनुभव करते हैं, कोई को कोर्स देते हैं तो देखना है कि वो फोर्स में आते हैं। कैसा फोर्स है? क्या फोर्स है? उड़ने लगते हैं क्या? हमको अभी अभी बाप दादा से मिलाओ, हम अभी भट्टी करेंगे। फोर्स आ जाता है तो साधारण कोर्स नहीं करना। यार, आप जब आरंभ किया था, बाप दादा ने सिंध में आरंभ किया था, तो सिंधी में कहते थे, उस समय कहते थे झटपट कुल्फी 1 पैसा। तो आदि का बोल अभी भी प्रैक्टिकल होना है। माना झटपट क्या होगा? वारसदार तैयार होंगे। समय को भी वरदान है, सिर्फ आप थोड़ा दृढ़ संकल्प करो तो सबको उड़ाना ही है, चलाना नहीं, उड़ाना है।
तो भोपाल ने चांस लिया, ये तो बहुत अच्छा किया, अभी नंबर ले लेना। भोपाल जोन कौन सा है बेहद में? अरे है या नहीं है? कौन सा है? भोपाल तो भारत का मध्य प्रदेश है, बीच में है, बोल के भोपाल। वो तो हद की बात हो गई। बाबा तो बेहद की बात बोलते हैं। अर्थ बता भी दिया अभी। भू माने धरणी, पाल माने पालने वाले। धरणी कहा जाता है सारी पृथ्वी को। ऐसे नहीं कि इस्लाम खंड अरब देश को पालने वाले, बौद्धी खंड चीन जापान को पालने वाले, क्रिश्चियन खंड यूरोप अमेरिका को पालने वाले, सीमित धरणी को पालने वाले नहीं। किसको पालने वाले? सारी धरणी को पालने वाले। तो कौन सा जोन हुआ है? हाँ भोपाल, वो तो नाम हो गया हद में। बेहद में भोपाल कौन हुआ? शिव बाबा छोड़ के कोई हो ही नहीं सकता। हैं? शिव बाबा छोड़ के कोई नहीं हो सकता। शिव बाबा? तो शिव बाबा तो राजा ही नहीं करता, वो तो लंगोटिया है। उसको ताज होता है क्या? है ताज तो बच्चों को देते हैं, वो खुद अधिकारी बनते हैं क्या? कोई कुर्सी लेते हैं क्या? राजधानी बना के बैठते हैं क्या? हैं? अरे जो भी सूर्यवंशी बच्चे हैं, चंद्रवंशी नहीं, राधा होगी चंद्रवंशी। वो भारत माता कही जाएगी, भारत की पालना करेगी, सारी धरणी की पालना नहीं करेगी। और तुम बच्चे हो सूर्यवंशी। सूर्यवंशी माने सारे विश्व की पालना में सहयोग देने वाले। हद की बुद्धि नहीं। कैसी बुद्धि? बेहद की बुद्धि। हम कोई खास जोन के पालना करने वाले नहीं हैं। सारी पृथ्वी वसुदैव कुटुंबकम। तो अच्छा, बाप दादा ने सभी जोन को वारिस और माइक, प्रभावशाली माइक, जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी ऐसे बने और किसी को भी सेटिस्फाई कर सके, सभी जोन लिस्ट भेजना। तो आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। तो सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे कितने वारिसदार तैयार हुए हैं, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आज में भी मुबारक और बधाइयां मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे को दिल में नाम ले पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र बतन में मर्ज है। तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया। दोनों को मुबारक। लक्ष्मी दादी से अच्छा करती है, सजाती अच्छा है। दादियों से स्नेह में तो हैं ही। आप स्नेह में नहीं रहेंगे तो वाइब्रेशन कैसे मिलेंगे? मोहिनी बहन से ठीक है, ठीक ही रहेगी, ठीक हो जाएगी।
क्यों? संकल्प में ताकत है, संकल्प को पूरा कर रही हो। बाप की मदद भी है, बाप की मदद है, लेकिन प्यार है तो औरों को भी मदद है। अच्छा, परदादी से आप शालिग्रामों को बाप के पास साथ जन्म देने की मुबारक हो। मुबारक हो और मुबारक है। शांतामणि दादी से प्यार है ना, बाप से प्यार है, सभी मुबारक देंगे। बहुत अच्छा। रमेश भाई से अच्छा है, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस लक्ष्य रखा है तो सभी एक दो को सहयोगी बना आगे उड़ते जाएं। अभी उड़ना है और उड़ाना है। चलने का टाइम पूरा हुआ। जितने हल्के बनेंगे उतने उड़ेंगे और औरों को भी उड़ाएंगे। अभी सीजन है उड़ाने की। बहुत अच्छा। निर्भय भाई ने सभी की याद दी, सभी को याद देना। जिन्होंने भी ये कार्ड आदि भेजे हैं उन सभी को याद प्यार। वैसे तो देखा होगा लेकिन फिर भी खास याद प्यार भेजना और यही लिखना कि अभी सीजन है उड़ने और उड़ाने का, इसलिए डबल लाइट। 11/2/10 की अव्यक्तवाणी का 6ठा पेज। भूपाल भाई से अभी भोपाल जॉन और फिर भोपाल भाई, चारों तरफ सब ठीक चल रहा है ना? भोपाल भाई बोले अंकल आंटी और मुरली दादा की याद प्यार। उन्होंने आपको याद दे दी है। बाप दादा के पास उन्हों का आया है। क्या आया है? याद आई है। दोनों ही निमित्त बने हुए हैं। अपने अपने कार्य के हिसाब से दोनों ही विशेष हैं। मोहिनी बहन के डॉक्टर से सिर्फ सेवा नहीं करना, लेकिन अपने बाप के प्यार की हिम्मत और उमंग ये भी देना। आप डबल डॉक्टर हो ना, तो डबल काम करना। फिर बाप दादा ने अपने हाथों से झंडा लहराया। आज शिव जयंती पर आप और बाप के जन्म दिवस का यादगार का ये झंडा लहराया गया। आप सबका भी झंडा लहराया, क्योंकि आप शालिग्राम हो ना। एक एक शालिग्राम बाप के साथ के हैं। जैसे बाप की पूजा होती है वैसे शालिग्राम की भी होती है। उन सभी की निशानी बिंदु लगाते हैं। तो शिवरात्रि पर विशेष बिंदु की महिमा होती है। तो आज तो ये झंडा लहराया, लेकिन वो दिन जल्दी से जल्दी आना है जो सबके बाप के स्नेह का झंडा लहराएगा। अभी बाप ने इशारा आज दिया, वो आप करेंगे ना, तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाएगी। समझो कि आया कि आया। आपके सामने भी ये दृश्य है। सभी के मुख से ये आवाज निकले, हमारा बाबा आ गया। अभी तीव्र पुरुषार्थ करके ये समय जल्दी से जल्दी समीप लाना है। आना ही है, होना ही है और सबको बोलना ही है। क्या क्या बोलना है? हैं? हमारा बाबा आ गया।
बोला आपके सामने भी ये दृश्य आवेगा। आपके सामने माने अव्यक्त बाप दादा कहाँ वाणी चला रहे थे? हैं? माउंट आबू में ना? तो वहाँ बेसिक वाले बैठे थे ज्यादा या एडवांस वाले बैठे थे? बेसिक वाले बैठे थे। तो उनको खास बोला आपके सामने भी ये दृश्य आवेगा। कौन सा दृश्य? कि दुनिया वाले सभी के मुख से ये आवाज निकलेगी, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख से नहीं, सभी के मुख से आवाज निकले कि हमारा बाबा आ गया। बी के लोग क्या कहते हैं? हमारा बाबा आया था और आके चला गया। और दुनिया वाले क्या कहेंगे? हमारा बाबा आ गया। तो अंतर हुआ या नहीं हुआ? है? अंतर हो गया। आप सभी को बाप दादा विशेष स्नेह का हार पहनाए रहे हैं। बढ़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ाते चलो। इंटरनेशनल कुमारी रिट्रीट। कुमारी को पूजते हैं क्योंकि कुमारी शुद्ध है, पवित्र है। तो पवित्रता की पूजा होती है, कुमारियों की पूजा होती है ना। तो आप अपने को ऐसी पूज्य आत्मा समझती हो, समझती हो, भाषा नहीं समझती है। तो कुमारी वो है जो औरों को भी पवित्र रहने की शिक्षा दे सके, उनको भी पवित्र बनाए और आगे बढ़ते रहे, थकना नहीं, किसको भी देखना नहीं। बाप को फॉलो करो और फॉलो करके बाप के द्वारा अनेक शक्तियों का वरदान लेकर के आत्माओं को उड़ाते चलो। क्योंकि कुमारियां हल्की होती हैं, बोझ नहीं होता है। तो औरों को भी ऐसे उड़ाते चलो। बाप दादा को आप सबको देख करके खुशी होती है कि एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। इतना आपका सम्मान है। बाकी अच्छा किया, ट्रेनिंग की, अभी तैयार होकर के औरों को ट्रेनिंग कराओ और ये रिजल्ट निकालो। समाचार आएगा तो समाचार देती रहना और यहाँ बाप के पास पहुँच जाएगा। अच्छा है, हिम्मत है, अभी उमंग उत्साह से आगे बढ़ती चलो, उड़ती चलो। अच्छा, ओम शांति।